नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाली हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे ये स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि यदि मार्च 2027 तक अगर कोई शिक्षक टेट पास नहीं किया तो उसकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी बिना किसी नोटिस के। अब हम लोग इसके पीछे का पहले तो देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ है कहाँ की, और आखिर इतना बड़ा अगर देखा जाए तो किसी शिक्षक के पद का बिना किसी नोटिस के सीधे उसके पद को समाप्त कर देना या उसके नौकरी से उसको टर्मिनेट कर देना, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और आखिर ये किस राज्य की जो है ये हम लोग किस राज्य के बारे में, किस राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो एक यहाँ पर लाइन हम पढ़ते हैं, और ये लाइन पूरी तरीके से ये ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, ये 16 फरवरी की न्यूज़ है ना, 16 फरवरी की न्यूज़ है। यानी कि अब देखते हैं कि ये पूरा न्यूज़ है क्या। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु हैव नॉट yet passed the STET यानी हरियाणा टेट must have to pass the STET examination up to March 2027, failing which their service shall be liable to be terminated without any further notice। ये पहले से ही अब ये बता दिया गया है। या अगर ये पूरा नोटिस अगर देखें तो स्टूडेंट ये पूरा नोटिस इंग्लिश में है, और अगर हम इस पर बात करें एक हिंदी में है ना बात करें तो देखिए, एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 2012 में हरियाणा में एक वैकेंसी आई थी, है ना, शिक्षकों की वैकेंसी आई थी, जिसमें 4 वर्ष के अनुभव के आधार पर, मतलब डिग्री तो होनी चाहिए और डिग्री के साथ 4 साल के अनुभव के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो यदि ये पूरा अंग्रेजी में है, यदि हम इसके पूरे डिटेल में बात करें तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2012 में बताई गई शर्तों के अनुसार, ये मतलब ये कह रहा है कि उस समय जो एडवर्टाइजमेंट आया था तो उसमें कुछ शर्त बताए गए थे, जिसमें 4 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर पीआरटी की, है ना, प्राइमरी की, है ना, पीआरटी चूंकि है ना पीआरटी की पोस्ट आई थी यानी कि वैकेंसी आई थी, और जिसमें ये था स्टूडेंट की उस समय तक तो भर्ती की प्रक्रिया हो गई थी और लोग नियुक्त भी हो गए थे, लेकिन इसमें ये बताया गया 1 अप्रैल 2015 तक, उसमें ये बताया गया कि जो शिक्षक 4 साल के अनुभव के आधार पर नियुक्त हुए हैं उन्हें 1 अप्रैल 2015 तक एस्टेट पास करना जरूरी था। ऐसा उस समय 1 अप्रैल 2015 को ये सूचना जारी हुई थी। इसके बाद 27 अप्रैल 2017 को फिर से एक लेटर सभी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स को ये बताया गया कि ऐसे चुने हुए कैंडिडेट जो कि 4 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे चुने गए हैं, तो उनका जो एक अपॉइंटमेंट लेटर की एक शर्त शामिल करें, उन्हें भविष्य में एस्टेट पास करना होगा, जिसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये बात पहले ही कही गई थी, और जिसमें ये सीधे ये कह दिया गया है कि मार्च 2027 में जो आपका है तो उसमें आप मतलब ये इस नियुक्ति में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 2012 में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, ये उसके उस समय जो सेलेक्ट हुए थे ये उनके परिप्रेक्ष्य में ये बात हुई है। और इसमें बकायदे ये पूरा दिया है कि वेयर एज अ पर द कंडीशन मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट नंबर 2012 द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी on the basis of 4-year teaching experience were required to pass the STET by 1 अप्रैल 2015। मतलब उसी समय ये कह दिया गया था कि भले एक्सपीरियंस पे है लेकिन 1 अप्रैल 2015 तक आपको एस्टेट पास करना होगा।
अब उसी में ये बताया गया है कि एक लेटर जारी किया गया फिर से 27 अप्रैल 2017 को। ऑल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स वर इन्फॉर्म्ड टू इनकॉर्पोरेट अ कंडीशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ अ सच सेलेक्टेड कैंडिडेट और स्टेटिंग दैट दे वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द एस्टेट इन फ्यूचर फॉर विच अ सेपरेट नोटिफिकेशन वुड बी इशूड। ये पूरा मामला था। आखिर यही मामला अभी क्या ये भविष्य में अन्य राज्यों के शिक्षकों के लिए भी हो सकता है या नहीं? अन्य राज्यों के शिक्षकों के लिए भी हो सकता है या नहीं? तो देखो बच्चों, आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 को एक निर्णय लिया गया कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और यह अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। और ये किस अधिनियम की बात कर रहा है? आरटीई एक्ट के बारे में बात कर रहा है और इस समय बड़ा चर्चा में है। मतलब कि बच्चों, जो 23 अगस्त 2010 के पहले जो नियुक्त हुए हैं वो इनमें से, अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी है कि 23/8/2010 से पहले जो नियुक्त हैं वो आपका क्या है, उनको ये छूट है, मतलब उनके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, 23/8/2010 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए सीटेट पास करना या स्टेट का टेट पास करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इस समय तक बच्चों 23 अगस्त 2010 से लेकर 29 जुलाई 2011 के बीच में जो आरटीई एक्ट है वो लागू हो चुका था और आरटीई एक्ट के धारा 23 में टीटी एक निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक था। तो जब अधिनियम लागू हो गया और उसमें बकायदे निर्धारित न्यूनतम योग्यता भी है, तो ऐसे में तो ये जरूरी है कि स्टूडेंट जितने भी 23 अगस्त 2010 से 29 जुलाई 2011 के बीच में नियुक्त हैं उन्हें टेट पास करना जरूरी है। यहाँ तक कि इसके बाद तो आरटी लागू हो चुका है तो उनको भी पास करना जरूरी ही है। यानी कि इतने 23 अगस्त से पहले जो हैं उनको इससे छूट है, लेकिन इसके बाद से जो नियुक्ति है उनको छूट नहीं है। और ये साफ तौर पे लिखा गया है, आप देखोगे तो 23 अगस्त यहाँ लिखा है कि 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम सेवाएं निर्धारित की हैं। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जो है एक आवश्यक योग्यता है। और ये आरटीई अधिनियम 2000 क्या है बच्चों, 9 की धारा 23 की उपधारा फर्स्ट के प्रावधानों के अनुसार है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने दिनांक 23 अगस्त 2010 को यह आपका अधिसूचित कर दिया था। तो इसका मतलब कि जब ये 23 अगस्त से पहले छूट है, 23 अगस्त के बाद छूट नहीं है। और आप खुद देख रहे हो कि ये एडवर्टाइजमेंट कब है, 2012। तो इसका मतलब तभी ये चीज अभी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई थी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। और ये जजमेंट कब आया था? तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 का ये जजमेंट है और ये इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये जो अगर देखा जाए तो साफ शब्दों में एक सरल भाषा में देख सकते हैं कि 23 अगस्त 2000 से पहले जो नियुक्ति है उन्हें छूट है, मतलब उन्हें नहीं करना है। लेकिन हाँ, 23 अगस्त 2010 के बाद से जो भी नियुक्ति है उसको जरूरी है सीटेट और टेट पास करना। ठीक है, तो ये आवश्यक है ना। अब और ये नियम कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। तो ये था बच्चों, ये एक मतलब एक छोटे से उसमें मैंने समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।